हेलो फ्रेंड्स, आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हो गया है और आज होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। 20 सितंबर 2022 तक आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं और 10वीं पास रखी गई है, यानी कि इसमें दो प्रकार की वैकेंसीज आपको मिलेगी, एक शहरी होमगार्ड और एक ग्रामीण होमगार्ड। यानी कि शहरी होमगार्ड और एक ग्रामीण होमगार्ड की ये वैकेंसीज आपको मिल रही है और इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बताया महिला पुरुष दोनों को 50-50% वैकेंसियों का विभाजन किया गया है। यानी कि यदि किसी जिले में यदि 10,000 वैकेंसीज हैं तो पुरुषों को भी 5,000 वैकेंसी और महिलाओं को भी 5,000 वैकेंसीज उस भर्ती प्रक्रिया में मिलेगी। तो इसमें कैसे अप्लाई करना होगा और इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो बिना परीक्षा होगा। आप देख सकते हो सिलेक्शन है बिना परीक्षा आपका इसमें सिलेक्शन होगा और इसमें महिलाओं पुरुषों के लिए 2,000 वैकेंसीज निकल के आ रही है। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले बताया ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास है और शहरी जो गृह रक्षक के लिए न्यूनतम मैट्रिक्स पास है। यदि आप 7वीं और इसमें 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिर आपको बताया गया है शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड में सबसे पहले बात करेंगे लंबाई की। पुरुष अभ्यर्थियों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इससे पहले जानेंगे आपकी इसमें एज क्या है। यानी कि एज आपको बताएगी फ्रेंड्स, आपको डिटेल्स में समझाएगी ये एज। यानी कि 1 जनवरी 2022 से आपकी एज की गणना की जा रही है। यानी कि आपकी जो एज की गणना है वो की जा रही है 1 जनवरी 2022 से। आप 19 से लेकर 40 वर्ष के बीच यदि आपकी उम्र है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। इसके बाद आपको इसमें बताइए लंबाई होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए। इसमें आपका कैटेगरी है सामान्य, ओबीसी और बीसी, ये 3 कैटेगरी है। इसके बाद 157 सेंटीमीटर, 157 में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसके बाद सेना पुरुष, ये आपको इसमें बताया गया है 2 प्रकार की वैकेंसीज थी आपकी, एक शहरी होमगार्ड और एक ग्रामीण होमगार्ड। यदि बात की जाए इसमें शहरी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के लिए तो फिजिकल सेम रहेगा। इसके बाद यानी कि लंबाई और जो सीना है वो सेम रहेगा शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए। इसमें फिर आपको बताया पुरुषों के लिए 79 पॉइंट और इसमें नॉर्मली आपको बताया 79 पॉइंट और इसके लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 76 पॉइंट होना अनिवार्य है, 76 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। ये तो है आपका इसमें शारीरिक मापदंड। इसके बाद आपको बताया गया फ्रेंड्स, यहां कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे इसके लिए। इसके बाद तकनीकी दक्षता परीक्षा होगी आपकी। यानी कि इस रिक्रूटमेंट में जो शहरी ग्रामीण रक्षक है, यानी कि इसमें बताया तकनीकी दक्षता परीक्षा सिर्फ तकनीकी दक्षता शहरी जो गृह रक्षक अभ्यर्थी है उनके लिए होगी। यानी कोई अभ्यर्थी शहरी में अप्लाई किया है उन अभ्यर्थियों का जो है आपका एक टेक्निकल टेस्ट होगा। इसमें आपको कुछ ट्रेड जो बताई गई है, यानी कि आपको ट्रेड्स बताई गई। इस ट्रेड्स में यदि आप निपुण हैं तो आप शहरी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो फ्रेंड्स आपको बताया गया है आपकी दौड़ कितनी होगी, तो दौड़ सबसे पहले आपको बताई गई है 1 मील की दौड़ आपकी यहां होगी। 1 मील यानी कि 1 मील की दौड़ होगी। आप देख सकते हो शारीरिक जांच परीक्षा 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित है जिसमें अंक निर्धारित आपको मिलेंगे। यानी कि आपको इसमें अंक मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। नॉर्मली आपको सबसे पहले करना क्या है, आपकी जो ऊंचाई है उसे केवल क्वालिफाई करना है, ऊंचाई को क्वालिफाई करना है। और इसमें जो चेस्ट है सीना को भी आपको क्वालिफाई करना है। किसी प्रकार के नंबर आपको नहीं मिल रहे हैं। इस रिक्रूटमेंट में आपको नंबर कहां से लाने होंगे वो आपको यहां बताया गया है। तो सबसे पहले आपकी इसमें जो दौड़ है वो 1 मील की होगी। 1 मील की दौड़ आपको 5 मिनट या पहले, ये आपको बताया यदि आप ये 5 मिनट में करते हो तो आपको 20 अंक मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा मौका है होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का। इसके बाद आपको बताया 5 से अधिक लेकिन 6 मिनट तक, यानी कि 5 से लेकर 6 मिनट तक आपको 10 अंक मिलेंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने पर वाले अभ्यर्थी हैं उनको अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा इन द रेस। ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको 6 मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा। यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 8 मिनट दी जा रही है, 20 अंक मिलेंगे। 8 मिनट से पहले यदि आप ये दौड़ कंप्लीट करती हो तो आपको 20 अंक मिलेंगे और 8 मिनट से लेकर 10 मिनट तक 10 अंक आपको मिलेंगे। 10 मिनट से यदि ज्यादा का समय आप ले रहे हो तो आपको भी इनक्वालिफाई जो कर दिया जाएगा इन द रेस। इसके बाद जो फ्रेंड्स आपको यहां बताइए ऊंची कूद आपकी बताइए न्यूनतम है 4 फीट। 4 फीट तो आपको कूदनी ही होगी। यानी कि 4 फीट आपको इसमें ऊंची कूद पास करना होगा। यानी कि ये पास मार्किंग है। पास मार्किंग कितना है, 4 फीट का। यदि आप इससे अधिक ऊंची कूद कर रहे हो तो आपको अलग अलग अंक मिल जाएंगे। जैसे कि 4 फीट, इसमें 4 फीट 4 इंच है, 4 फीट से लेके आपके 5 फीट तक है तो आपको ये अलग से अंक मिलेंगे। यानी कि आप 5 फीट ये ऊंची कूद करते हो तो आपको 10 अंक मिलेंगे। यानी कि यहाँ तक आप प्राप्त कर लेते हो 30 नंबर ये हो जाएंगे आपके। और इसके बाद महिलाओं के लिए न्यूनतम है 3 फीट। ये ध्यान रखना क्योंकि काफ़ी सारी महिला अभ्यर्थी है उनकी जो ऊंची कूद है वो बहुत कम रहती है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा इस पॉइंट पे। इसके बाद आपकी लंबी कूद है। लंबी कूद में सबसे पहले न्यूनतम है 12 फीट। 12 फीट तो आपको जो है इसमें क्वालिफाई बताई गई है। 12 फीट में तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा।
और इसमें यदि आप 16 फीट से अधिक कूदते हो, यानी कि अधिक लंबाई दूरी तय करते हो, तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 10 अंक, यानी कि यहां तक 40 अंक हो जाएंगे और यहां तक महिलाओं के भी 40 अंक हो जाएंगे। इसके बाद शॉर्ट पुट आपका है 16 पाउंड का होगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। न्यूनतम कितना है? 16 फीट है, 16 पाउंड का है और इसमें 10 पाउंड का रहेगा और 10 फीट जो नॉर्मली आपको बताया गया है। इसके बाद इसमें बताया नॉट ऊंची कूद, लंबी कूद एंड शॉर्ट पुट के लिए लगातार 3 अवसर दिए जाएंगे। इसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अब काफी सारे अभ्यर्थी हैं, यदि वो 12 फीट लंबी कूद नहीं करते हैं तो उनको 3 चांस दिया जाएगा, लास्ट 3 चांस दिए जाएंगे। यदि आप 3 चांस में भी ये जो है लंबी कूद नहीं करते हो तो आपको भी इनक्वालीफाई जो है कर दिया जाएगा। किसमें? लंबी कूद में। ये लॉन्ग जंप में आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद शहरी अभ्यर्थियों के लिए भी जो नॉर्मली आपको बताया गया ये ही रहेगा। इसमें भी आपको लंबी कूद कितनी करनी है, कितने अंक आपको मिलेंगे, वो जानकारी आपको यहां बताई गई है। इसके बाद सेकंड पेज में आपको बताया है, इसमें सबसे पहले देख सकते हो शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण रक्षकों के लिए 7वीं तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं स्तर के अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। ये क्वालिफाई होगा। पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा, यानी कि ये आपका एक हिंदी लेखन होगा, हिंदी लेखन, हिंदी राइटिंग होगी आपकी, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें 100 अंक होंगे, आपको 100 अंक मिलेंगे, 30 अंकों से आप क्वालिफाई करोगे, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद तकनीकी दक्षता परीक्षा, इसके बाद आपको कैसे अंक और मिल रहे हैं वो जानकारी आपको यहां बताइए। अभ्यर्थी जो राज्य स्तरीय खेलकूद में जो पुरस्कृत है उनको नियमित अंक मिलेंगे। ये जो अंक है वो आपको इस प्रकार मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? सबसे पहले राष्ट्रीय प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी कि 3 स्थान बताए गए हैं। आपको प्रथम स्थान पे है राष्ट्रीय खेल मंडल में या जो राष्ट्रीय खेल में सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको 6 अंक मिलेंगे, राज्य स्तर में 3 अंक मिलेंगे। इसके बाद आपके पास जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपने स्नातकोत्तर कर रखी है, स्नातक कर रखी है, इंटरमीडिएट कर रखी है, यदि आप मैट्रिक पास है तो आपको अलग अलग अंक मिल जाएंगे। तो ये आपको इसमें बताया गया है। इसके बाद आपको एक डाक कहां भेजनी होगी वो जानकारी आपको यहां बताई गई है। झारखंड गृह रक्षक वाहिनी से वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसमें फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा तो ये आप देख सकते हो 2/9/2022, यानी कि 2 सितंबर 2022 से लेके 20 सितंबर, यानी कि 20 सितंबर तक आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपको ये फॉर्म भरना होगा। आप देख सकते हो ये आपका फॉर्म रहने वाला है। जिले के ग्रामीण गृह रक्षक में नामांकन हेतु जो प्रपत्र है वो आपको इस प्रकार बताया गया। विज्ञापन संख्या लिख देनी है, आवेदक का नाम है, वगैरह वगैरह डिटेल्स आपको यहां भरनी है। यदि आप झारखंड से हैं तो आप कमेंट करके ये फॉर्म भरा सकते हैं कि कैसे ये फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। और इसके बाद आप किस राज्य से होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और यहां आप देख सकते हो इसमें 50% वैकेंसीज महिलाओं के लिए है, यानी कि 50% आप देख सकते हो। इसमें आपको बताया गया है उपरोक्त दोनों कोटियों में ग्रामीण एवं शहरी रक्षकों के लिए नामांकन के लिए 50% महिला अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। 50%, यानी कि यदि किसी भी जिले में 100 वैकेंसीज है तो इसमें 50 वैकेंसी महिलाओं के लिए होगी। 50 वैकेंसी पुरुषों के लिए, 50 वैकेंसी महिलाओं के लिए। तो ये महिला अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है, तो इसमें महिला अभ्यर्थी जरूर फॉर्म अप्लाई करें। और ये जो फॉर्म निकल के आ रहा है ये आपका झारखंड से निकल रहा है। आप देख सकते हो झारखंड गृह रक्षा वाहिनी खूंटी से ये वैकेंसीज है। एक प्रथम नोटिफिकेशन है होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया का। विज्ञापन संख्या 1/2022 आपको बताया जा रहा है। नोटिफिकेशन कब प्रकाशित हुआ वो डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है। तो ये आप देख सकते हो किसी प्रकार की फैक्ट जानकारी आपको हमारे चैनल पे नहीं मिलेगी, तो यहाँ आपको अपडेट समझाया गया है और इसकी लास्ट डेट भी आपको यहाँ बताई गई।